नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एक बार फिर हम लोग एक हेल्थ इशू पे चर्चा के लिए इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं। अभी आम लोगों के बीच एक विशेष चर्चा का विषय आया है जिसमें जो कोविड के से रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में 4 सालों में जब से कोविड पैंडेमिक आया है, दुनिया को कि जीवन शैली में, रहन सहन और सोचने की तरीके में, लाइफ और हेल्थ के बारे में बहुत अलग दृष्टि दी है। और हर दूसरा विषय जो चर्चा का होता है वो कोविड और कोविड से रिलेटेड विषय पे होता है। एक बार फिर ये चर्चा के में है कि क्या कोविशील्ड वैक्सीन से बहुत सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं या बहुत सारा हेल्थ इशू हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। मैं मेडीफोर्ड वेलनेस हॉस्पिटल का फाउंडर डायरेक्टर और चीफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हृदय और हृदय से में होने वाली बीमारियों के प्रति मेरी स्वाभाविक जागरूकता होती है और आमजनों के बीच में जब हृदय से रिलेटेड या उस बीमारी हृदय की बीमारी से रिलेटेड कोई विषय होता है तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि उसके बारे में कुछ साइंटिफिक फैक्ट या अपनी राय रखूं जिससे लोगों को थोड़ी मदद हो सके। तो अभी आम जनता के बीच में एक विमर्श है कि क्या कोविशील्ड वैक्सीन से हेल्थ रिस्क है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोविड से। एक कोविड पैंडेमिक पूरी दुनिया को एक अनप्लान्ड हेल्थ सिचुएशन था जिसमें कोई तैयार नहीं था उसके लिए। और ये एक थ्योरी ये भी है कि एक बायो टेररिज्म था। यह एक ऐसा वायरल डिजीज था जिसके लिए लोग तैयार नहीं थे और मौतें हो रही थी। एक अनप्लान्ड सिनेरियो था। ऐसे में इलाज के लिए या आगे लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके उसके लिए अलग अलग तरीके से हेल्थ वर्कर्स ने भी, गवर्नमेंट ने भी और आम लोगों ने भी उपाय किए, जिसमें सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, यूज ऑफ मास्क, ये सब चीज़ें हैं। बहुत सारे मेजर लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू और बहुत सारे मेजर पर्सनल लेवल पे भी लिए गए। कोविड के समय में हम लोगों ने जो भी केसेस एज ए कार्डियोलॉजी देखा, सबको पता है कि कोविड की वजह से बहुत सारी मौतें जो होती हो कार्डियक कॉज से हो रही थी। कार्डियक अरेस्ट हो रहा था, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा था। उसमें लोगों को, यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे थे। जिस उसकी वजह थी कि खून जो था, ब्लड जो धमनियों में खून घूमता है, ब्लड आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो बहुत थिक हो गया था, बहुत गाढ़ा हो गया था और इतना थिक हो गया था कि क्लॉट बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से धमनियों में खून का बहाव रुक जा रहा था और हार्ट अटैक हो रहे थे। जब लंग के अंदर ब्लड खून का बहाव रुक जा रहा था तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा था, पल्मोनरी इन्फार्क्ट हो रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड हो रहा था। वो एक एमरजेंसी लाइक सिचुएशन था, लोगों की मौत हो रही थी। जो भी साइंटिफिक मेजर्स हो सकते थे, जो जितने भी एविडेंसेस हमारे पास थे उसके इलाज के लिए, उसके आधार पे उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। लाइक एंटीवायरल एजेंट्स लाइक रेमडेसिविर, यूज ऑफ द स्टेरॉइड, यूज ऑफ द लो मोलिकुलर वेट हेपारिन एंड अदर थिंग्स। उसी कड़ी में वैक्सीन भी आया। हमें पता है, साइंटिफिक वर्ल्ड अवेयर होता है इससे कि एक वैक्सीन को डेवलप करने में काफ़ी वक्त लगता है। फॉर पहले ट्रायल्स होते हैं, एनिमल्स ट्रायल्स होते हैं, फिर वैक्सीन जब सेफ एनिमल्स में सेफ होता है तो फिर उसके बाद उसकी एफिकेसी और डोजिंग का ट्रायल होता है। फिर ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे ट्रायल होता है। इसमें 5-7 साल निकल जाते हैं, कई बार 10 साल निकल जाते हैं। ये साइंटिफिक प्रोसेस है। कोविड एक ऐसा सिचुएशन था जहां हमें वैक्सीन की ज़रूरत थी और साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम करके जितनी जल्दी हो सके एक वैक्सीन प्रिपेयर किया जो पार्शली ट्रायल था। और पार्शियल ट्रायल
डायरेक्टली ऑन द ह्यूमन बींग्स हो रहा था। उस सिचुएशन में जहाँ कोविड की वजह से मौतें हो रही थी, कोविड वैक्सीन से होने वाले खतरा और कोविड की वजह से होने वाले खतरे को अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कोविड वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, उससे होने वाले खतरे काफ़ी कम थे कंपेयर टू द कोविड। रिस्क ऑफ डिजीज एंड मॉर्बिडिटी एंड mortality was very high in COVID compared to the हेल्थ रिस्क ऑफ द वैक्सीन। तो उसमें वैक्सीनेशन वॉज जस्टिफाइड एंड पूरी दुनिया ने वैक्सीन लिया। हेल्थ एज ए हेल्थ प्रोफेशनल हम लोगों ने सबसे पहले उस वैक्सीन को लिया। वी गॉट कोविशील्ड ओनली एंड हम लोगों ने 3 डोजेज लिए हैं, इवन बूस्टर डोजेज भी लिए हैं कोविशील्ड के। अभी हाल फिलहाल में यूके के कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया जिसके बाद एस्ट्राजेनेसिया ने अपना कोविशील्ड वैक्सीन जो है विड्रॉ कर लिया। उसने एक कारण दिया कि इस कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से एक टीटीपी नाम की थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा होता है, एक बीमारी होती है जिसमें कि ब्लीडिंग और क्लॉटिंग दोनों के रिस्क होते हैं। ये रिस्क कम है, ये सच है कि इससे वैक्सीन इंड्यूस टीटीपी होता है जिसकी वजह से विड्रॉ किया गया। दूसरा कारण विड्रॉल का था, अभी कोविड ऑलमोस्ट अपने पैंडेमिक के एंड पे है, क्योंकि लास्ट जो वेरिएंट था ओमाइक्रोन वॉज ऑलमोस्ट अ वैक्सीन, और ओमाइक्रोन थ्रू आउट लोगों को हुआ और उसके बाद लोग नेचुरली वैक्सीनेटेड हो गए कोविड की वजह से। और कोविड अब इतने स्ट्रांग रूप से नहीं है। कोविड इज देयर बट स्टिल इट्स इन द डाइंग फेज ऑफ द पैंडेमिक। सो अब उसके कंजम्पशन भी नहीं है, वैक्सीन के कंजम्पशन ऑलमोस्ट नील है। वो भी एक कारण है जो प्रोडक्शन कोई भी कंपनी क्यों करेगी। जब कोई वैक्सीन बनती है तो साइंटिस्ट उसे बनाते हैं, उसके बाद का काम जो कंपनी उसमें रिसर्च करती है या उसमें खर्च करती है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग और अदर थिंग होती है। कोविड पैंडेमिक एक स्पेशल सिनेरियो था जहाँ पे वैक्सीन जितनी जल्दी हो हर लोग चाह रहे थे, और वैसे में वैक्सीन ने अपना काम अच्छा किया, लोगों ने वैक्सीन लिया और बहुत हद तक उससे बचाव भी हुआ। आखिर होता क्या है, कोविड की वजह से भी क्लॉटिंग होती थी, ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनते थे और उसकी वजह से मौतें हो रही थी, हार्ट अटैक की वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से। कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से भी ब्लड के क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ने की टेंडेंसी है, जिसमें एक इस्टेब्लिश है कि टीटीपी होता है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा होता है, जिसमें प्लेटलेट काउंट गिरता है और क्लॉट बनने की टेंडेंसी होती है और ब्लीडिंग के भी रिस्क होते हैं। इनिशियली थ्रोम्बोटिक होता है, बाद में प्लेटलेट के कमी की वजह से ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो रिस्क बहुत कम है। जितना उस समय जो अवेलेबल साइंटिफिक फैक्ट्स थे उसके आधार पर वैक्सीनेशन हुई, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स की ही हुई, उसके बाद बाकी लोगों की हुई, तो उसमें वैक्सीन जस्टिफाइड था। बट अभी जब सेफर वैक्सीन, उससे ज़्यादा सेफर वैक्सीन अवेलेबल है कोवैक्सीन, तो उसका विड्रॉल भी जस्टिफाइड है। एक फियर का माहौल लोगों के बीच में है कि क्या हमने वैक्सीनेशन ले लिया तो उससे डेथ के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली कोविड के बाद कार्डियक इलनेस के केसेस बढ़े हैं, लेकिन ये केसेस कोविड इन्फेक्शन पर से की वजह से है या कोविशील्ड की वजह से है, ये कहना बहुत मुश्किल है, कोई स्ट्रांगली नहीं कह सकता। और रिस्क जो कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से है वो इतना नेग्लिजिबल है, जिसको कंपेयर करें कोविड के खतरे से तो कहीं स्टैंड नहीं करता है। अब क्या कर सकते हैं जो यंग लोगों में हम बचाव कर सकते हैं। आखिर वैक्सीनेशन तो पैन थ्रू आउट द वर्ल्ड हुए हैं, अब अभी हम क्या करें जिसकी वजह से अगर कोई रिस्क है भी, या तो कोविड इन्फेक्शन, पास कोविड इन्फेक्शन की वजह से या कोविशील्ड वैक्सीनेशन की वजह से, तो हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम सेफ हो सकें, हम अपनी लाइफ को कार्डियक इलनेस से बचाते हैं। तो बेसिक रूल्स आर सेम टू प्रिवेंट अ कार्डियक इलनेस। इफ यू आर young, you have fear, if you have a fear of getting cardiac diseases, especially cardiac heart attack, myocardial infarction, what you can say, and a cardiac arrest and other diseases, the things you have to watch for, that look for your numbers. First is look for your body weight. Are you obese? If you are obese, then stop taking those foods which increasing your body weight. तो ओबेसिटी को कम करना है। अगर मोटे हैं आप तो पहला
आपको होगा, आप इनएक्टिविटी को छोड़ के एक्टिव हो जाएं। वॉक करें एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स डेली। वीक में 5 दिन वॉक करें, अपने बॉडी वेट को कम करें। सैचुरेटेड फैट बहुत कम खाएं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन खाएं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, और सैचुरेटेड फैट जितना कम हो सके उतना कम खाएं। ओमेगा 3 लें, अगर फैटी चीज़ लेनी है तो। एक्टिव हो जाएं। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग क्विट करें। अगर आप सिंपल शुगर ले रहे हैं, घर में मीठी चीज़ें खाने की आदत, तो सिंपल शुगर बिल्कुल अवॉइड कर दें। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को जितना कम कर पाएँ, डेयरी प्रोडक्ट कम कर पाएँ। अगर डेयरी प्रोडक्ट नहीं कम कर सकते हैं तो डबल टोन्ड मिल्क, जो बिल्कुल फैट रहित मिल्क होता है, दूध होता है, उसको लें। छाछ ले सकते हैं। रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करें। तो फूड को अपने अलाइन करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने इनएक्टिविटी को छोड़ के एक्टिव हो जाएं। रेगुलर वॉक करें, ब्रिस्क वॉक नहीं हो रहा है तो सिंपल वॉक भी करें। स्मोकिंग को छोड़ दें, अल्कोहल को क्विट करें या मॉडरेशन में करें। एनी फॉर्म ऑफ टोबैको को क्विट करें। ब्लड प्रेशर को, अपने ब्लड प्रेशर के पहला नंबर जो देखना है आपको, बॉडी वेट का, वेट कितना है, बीएमआई कितना है। दूसरा नंबर देखना है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि विथ इंक्रीजिंग बीपी अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 सिस्टोलिक से ज़्यादा हो रहा है, 80 डायस्टोलिक से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको अपने ब्लड प्रेशर को वॉच करना चाहिए। 140 से सिस्टोलिक बीपी से ज़्यादा हो रहा है और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर इज़ लुक फॉर योर फास्टिंग ब्लड शुगर, विच इज़ योर फास्टिंग ब्लड शुगर अराउंड 100 और मोर। तो फास्टिंग ब्लड शुगर को 100 के अराउंड रखें, बिलो 100 रखें या 100 के अराउंड रखें। 110 से ज़्यादा क्रॉस ना करने दें। HbA1c को देख सकते हैं, अगर आपका फास्टिंग शुगर बहुत ज़्यादा 140 या उससे ज़्यादा हो रहा है, रैंडम शुगर 200 से ज़्यादा, तो ब्लड शुगर एक नंबर है जिसको देखना है, ब्लड प्रेशर एक नंबर है जिसको देखना है। थर्ड है आपका लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल, कीप वॉच ऑन द लिपिड प्रोफाइल, बिकॉज थर्ड जो रिस्क फैक्टर्स है उसकी बात कर रहे हैं, कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को बदल के अपने अपने पैरामीटर्स को बदल के कर सकते हैं। तो आपने अपने लिपिड प्रोफाइल को देखना है। लिपिड प्रोफाइल में जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल वॉच करिए, वो 160 से ज़्यादा ना हो। LDL को देखिए 100 से बिलो हो। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से बिलो हो। इस तरह से आप इन्फ्लामेटरी मार्कर देखिए, HSCRP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। शुगर के लिए हमने बता दिया, अपने ग्लाइसेमिक, इवन इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक, लुक फॉर योर ग्लाइसेमिक कैपेसिटी, हाउ गुड योर बॉडी इज हैंडलिंग शुगर by looking at the fasting blood sugar, which should be around 100, and HbA1c should be below 6. It's better to have below 6, and if it's crossing more than 6.5, at least consult your doctor for the lifestyle changes and other things. Change your lifestyle from an inactive to active lifestyle. Walk regularly, exercise regularly, at least 30 to 45 minutes daily. Quit smoking, quit alcohol, quit tobacco, and reduce your body weight. Fourth thing which we should look at to stress management. Stress is one of the component where you must look at. Take a good sleep, and at least 6 to 8 hours of sound sleep must be. Meditate to have a good sleep. Try to avoid or manage stress. These are the things you should look for to reduce. Check your pulses. If your basal heart rate is very high, to look for this. These are the very simple things you can look for. बहुत आसान चीज़ें हैं। ब्लड प्रेशर के मॉनिटरिंग कर सकते हैं बीपी के इंस्ट्रूमेंट से, शुगर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक सिंपल ग्लूकोमीटर से, लिपिड प्रोफाइल आप अपने आसपास के लैब से करा सकते हैं, HbA1c और फास्टिंग ब्लड शुगर करा सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखिए। इन सब चीज़ों को देख के हम अपने रिस्क को, कार्डियक रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। कई लोगों का कोविड के टाइम में, कोविड इन्फेक्शन की वजह से लंग काफ़ी ख़राब हो गया था। उसमें कुछ लोगों को जो प्रोलॉन्ग कोविड थे, उनका पल्मोनरी डैमेज काफ़ी था। उनको भी हार्ट में, राइट साइड के हार्ट पे काफ़ी असर पड़ा था, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन वगैरह, लंग फाइब्रोसिस, और उनको आप कंसल्टेशन लेना चाहिए। अगर आपको सीवियर प्रोलॉन्ग कोविड हुआ था और कॉम्प्लिकेटेड कोविड था, तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल के करना चाहिए। अगर आपका बेसल हार्ट रेट बहुत फास्ट आता है, आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल गड़बड़ है,
तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलकर कंसल्ट करना चाहिए। इन सब चीज़ों से मिलके को कंट्रोल करके हम कोविड के बाकी जो रिस्क हैं इवन वैक्सीनेटेड पीपल के, तो उनसे उनको हम काफ़ी कम कर सकते हैं। और इस तरह से जो रिस्क फैक्टर कोविड या कोविड के वैक्सीन की वजह से हमारे अंदर आया भी है, जिस जिस रिस्क फैक्टर से हम जूझ भी रहे हैं, तो उसको किया सकता है। दीज मेजर्स विल नॉट ओनली प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द harmful effect of the COVID infection you had in past, or a vaccination effect of the vaccination, but overall cardiac risk will go down if you manage all those numbers and manage it properly, become active, try to have more of a fresh fruit and vegetables, be active in your life, regularly monitor your blood sugar and lipid profile and sugar, then definitely you will have more and more better, I mean to say you will have a better cardiac health, because all these diseases, जितनी भी बीमारियां हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, ये एक इंटरनल इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। कोविड के टाइम में भी वायरस की वजह से एक इंटरनल इन्फ्लामेशन में शरीर के अंदर ऑर्गन सिस्टम में, ब्लड वेसल के अंदर एक सूजन का माहौल, इन्फ्लामेटरी इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। इस इन्फ्लामेटरी इन्वायरमेंट में बहुत सारे फ्री रेडिकल निकलते हैं जो ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल लाइनिंग को डैमेज करते हैं और थ्रोम्बोटिक कास्केट क्लॉटिंग बनने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा आप लाइफस्टाइल मेजर ऐसा करेंगे जिसमें कि ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट ना हो, शरीर के अंदर इन्फ्लामेटरी इन्वायरमेंट ना हो, बल्कि शरीर के अंदर एक कम सूजन वाला इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव नहीं एंटी ऑक्सीडेटिव माहौल हो, ऑक्सीडेंट नहीं एंटी ऑक्सीडेंट ज़्यादा लें, fresh fruit, vegetable, regular exercise, meditation, quitting smoking, alcohol, managing your sugar, managing your blood pressure, managing your lipid profile. These all will add to lowering down the oxidative stress of your body and will lower down the inflammatory milieu inside your body. That will ultimately translate into lower damage to the organ system and including the vascular system, and less damage to vascular system and organ system will lead to less risk of diabetes, less risk of thyroid, less risk of heart disease, less risk of blood pressure and other cardiac and non-cardiac illness. With this, I would like to conclude my this life and hopefully मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को इससे कुछ राहत ज़रूर मिलेगी और बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। थैंक यू।